जफर इस्लाम जी, अब देखिए यहां पर सीधे तौर पर मुकेश सहनी की ओर से कहा जा रहा है, उन्होंने जो बयान दिया है जो सबसे ज्यादा लोगों को भड़काने वाला है। वो कह रहे हैं बिहारी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, दंगल होगा यहां पर। इसकी जवाबदेही चुनाव आयोग और भारत सरकार की होगी, यानी कि आपके ऊपर भी ठीकरा फोड़ रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि वोट काट देंगे तो लड़ाई होगी, बीएलओ का घर जला देंगे, अनर्थ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जफर इस्लाम जी, उन लोगों के मन में इस बात को लेकर शंका है कि यह पूरी की पूरी कवायद बीजेपी को, एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। जफर इस्लाम साहब। चित्रा जी धन्यवाद। सबसे पहले जो बार बार हम इस बात के बारे में कहते हैं कि जंगल राज के बारे में जिक्र करते हैं, उस जंगल राज के कहीं ना कहीं एक झलक मुकेश सहनी जी ने दिखा दी कि जंगल राज में क्या होगा। मारपीट, दंगे फसाद, अपहरण, बलात्कार, मर्डर, यही तो होता है उनके इसमें। घर जला देना, घर से बेदखल कर देना, ये सब चीज जो ट्रेलर ये देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ 20 साल से वहां जनता देख रही है और ऐसे जंगल राज वालों को जनता उखाड़ के फेंक चुकी है और आगे आने वाले दिनों में भी फेंक देगी। जहां तक सवाल है वोटर लिस्ट का, तो वोटर लिस्ट के बारे में फिर से मैं एक बात बताता हूं। आपने कई लोगों का अभी बाइट दिखाया, सब ने एक ही बात कही कि अगर वोटर लिस्ट में कोई ऐसा इंसान है जो इस देश का नागरिक नहीं है तो क्या उसको आपको स्वीकृत है? क्या उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्या उसको वोट देने का अधिकार देना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल है जो 2024 में लोकसभा का चुनाव तो इन्हीं वोटरों के आधार पर किया गया होगा। देखिए लोकतंत्र में एक एक वोट बेहद जरूरी हो जाता है, उसकी एक एक कीमत होती है। एक वोट से सरकार को गिरते और बनते हुए इस देश ने देखा है। जफर इस्लाम साहब, इसी वजह से यह सवाल पूछा जा रहा है। नहीं तो हमें कहां दिक्कत है। सही वोट देने वाला आदमी चाहे उनकी पार्टी को दे या यहां दे, कोई हर्ज नहीं है। जीत जिसके सही वोटों से होगी वही सही है, वही जो है जीता हुआ माना जाएगा। लेकिन सिकंदर उनको नहीं होने देंगे कभी भी जो फर्जी वोटर्स को साथ जीतेंगे। हाँ। फर्जी वोटरों को हम कभी सिकंदर बनाने का खिताब नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसमें सिर्फ ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, जो ट्रांसफर होकर बाहर चले गए, जिनका कहीं और वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, या फिर उन्होंने गलत तरीके से वोट अपने नाम दर्ज करवाया। लेकिन ये जो 95 लाख लोग हैं, इनमें क्या घुसपैठिए हैं जिनकी पहचान अभी बाकी है? उनको लेकर चुनाव आयोग कैसे आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बादशाह आलम जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ तो अगर बीएलओ का घर जलाने के बाद आपके गठबंधन के नेता करेंगे सर, वैसे ही वहां पर किस तरह का कत्लेआम हो रहा है, कई लोगों की जान जा रही है, कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जो स्टोरी हमने भी एबीपी न्यूज पर चलाई है। लेकिन अगर एक नेता बीएलओ का घर जलाने के लिए उकसा रहा है अपने लोगों और कार्यकर्ताओं को, सर किस तरह की परिस्थिति बिहार के भीतर आप लोग पैदा करना चाहते हैं? कोई भाषा होती है मुकेश सहनी की अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बीएलओ का घर जलाने की बात करेंगे? वो आप लोगों के साथ गठबंधन में है। देखिए चित्रा जी, यहाँ सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटने का ही मामला नहीं है। ये बैकडोर से इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलके वहाँ से गरीबों को, मजदूरों का नाम, जो लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, लाखों लोग इस वक्त जो है अपनी रोजी रोटी के चक्कर में बिहार से बाहर हैं, उनके ये 35 लाख मतदाता का वोटर जो है, ये वोटर लिस्ट से उनका नाम काटने की कोशिश कर रही है ये बीजेपी सरकार। और ये ज्ञानेश कुमार साथ के मिल के लिए जिस तरह के इनका सर्कुलर आया हुआ है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नहीं होगा उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। हाँ। जो इन्होंने फॉर्म सर्कुलेट किया, ये अपनी ही वादा करके उससे मुकर रहे हैं। तो बिहार की जनता तो कंफ्यूज है ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं होगा। बादशाह आलम जी, आपने कहा कि जो लोग बहुत सालों से होंगे उनके पास डॉक्यूमेंट होगा ना बादशाह आलम जी, और जिनके पास नहीं होगा, आपके जा रहे हैं तो बीएलए आप लोगों के भी जा रहे हैं, हजारों हजार की तादाद में आरजेडी के लोगों ने भी जो लगा कर रखे हुए हैं, मदद करें उन लोगों की पहचान पत्र बनवाने में। चित्रा जी, जो वहां के मतदाता के जो सवाल हैं, जो अपोजिशन पार्टियों के सवाल हैं, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा जज ने। हाँ। कि आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे, आप राशन कार्ड को नहीं मान रहे, आप इलेक्टोरल वोटर आई कार्ड को नहीं मान रहे। तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ वहां ये सारी चीजें मान्य थी, लेकिन सुप्रीम और उस कोर्ट पर ने इलेक्शन जीत के सरकार में बैठे हुए हैं और अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, उसने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास जो अधिकार है उसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके पास खुद का विवेक है।
अगर कोई फर्जी मतदाता है उनको हटाने का काम कर सकता है चुनाव आयोग, ये भी तो कहा है ना बादशाह आलम जी। मैं उन सब चीजों पर नहीं आऊंगी, मैं पहले जानना चाहूंगी एक भी बीएलओ का घर अगर जला तो क्या आप लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होंगे? बीएलओ सरकारी कर्मचारी होता है, वो खुद ही बेचारे कितने सीधे साधे लोग होते हैं, जो अपनी ड्यूटी पर जा रहा है वहां पर उसका घर जलाने की बात नेता कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये 24 तारीख से ये जो है इलेक्शन का ये प्रोसीजर जो इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं, ये कितने बीएलओ का घर जला, बल्कि बीएलओ घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। बीएलओ गांव-गांव में जा नहीं रहे हैं, वो फॉर्म साइन करके खुद ही वहां सबमिट कर रहे हैं। 88% इतने दिनों में इन्होंने कर लिया। ये कहां से डाटा आया? और चीफ जस्टिस कोर्ट के अंदर ये पूछ रहे हैं कि भाई आपका काम है वोटर लिस्ट दुरुस्त करना, आपका काम एनआरसी लगाना नहीं है, ये आपका काम नहीं है। एनआरसी लगाने का काम होम मिनिस्ट्री का है। अभी ज्ञानेश्वर कुमार जी हमारे क्या कर रहे हैं, ये होम मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं। ये तो इससे एक वहाँ जनता में बड़ा क्योस फैला हुआ है, एकदम तराईमाम बचा हुआ। लोग जो है सर्टिफिकेट के चक्कर में भाग दौड़ कर रहे हैं, और जो सर्टिफिकेट इन्होंने 2024 में किया, जनवरी के महीने में इन्होंने किया, अब वो बिहार के इलेक्शन जब सर पे आया है, टाइम बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि 2024 में जिस आधार पर इलेक्शन हुआ, एक साल बाद ही वो परिपाटी पूरी तरह से कैसे बदल गई। लेकिन नेता अगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और मुकेश सहनी जैसे नेता अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि बीएलओ का घर जला दिया जाएगा, तो ये वहां की सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, चुनाव आयोग का भी काम है कि इस तरह के नेताओं से निपटा जाए और इस बात को फैलाया जाए कि दोबारा किसी भी नेता की इस तरह से हिम्मत नहीं हो। बीएलओ का आप घर जलाएंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नेताओं की ओर से किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।